अमरकंटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के इतिहास में पहली बार आदिवासियों के हक और अधिकार में लड़ाई लड़ने वाले, मध्य प्रदेश के विधानसभा में दमदारी से बात रखने वाले यूथ आइकॉन जयस के राष्ट्रीय संरक्षक विधायक मनावर डॉक्टर हीरालाल अलावा का मध्य प्रदेश आदिवासी छात्र संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार। लड़ेंगे जीतेंगे आदिवासी, जिन्हें मूल निवासी भी कहा जाता है, भारत के मूल निवासी हैं। इनके पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वशिष्ठ परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में मुख्य रूप से जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी अपनी भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं भी हैं जो कि अक्सर मुख्य धारा के भारतीय समाज से अलग होती हैं। आदिवासी दो शब्द आदि और वासी से मिलकर बना हुआ है। इसका यह अर्थ है कि आदिकाल से इस देश में निवास करने वाले 2011 जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी भारत की जनसंख्या का 8.6%। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुचित जाति पद का उपयोग किया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय में गोंड, हलवा, मुड्डा, खाड़िया, बोडो, कोल, भील, नायक, सहरिया आदि जनजातीय लोगों के रूप में माना जाता है। इंदिरा गांधी जो अमरकंटक यूनिवर्सिटी माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों को उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी को लेकर सुनिश्चित किया गया है। जब 2007-8 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, उस समय पर 80 से 90% छात्र छात्राएं एसटी वर्ग के होते थे। आज उनकी संख्या घटाकर 10 से 15% कर दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी जो आदिवासियों के उत्थान के लिए बनाई गई है, खासकर आदिवासी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए बनाई गई, तो वहां पर कम से कम 50% का आरक्षण ST/SC वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। BBU यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां पर ST/SC वर्ग को 50% का आरक्षण का प्रावधान है, जबकि INGTU इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है और इसके कारण वहाँ ज़्यादातर ST/SC वर्ग का छात्र छात्रा वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहा है। तो मेरा अनुरोध है सभापति महोदय कि जो ST/SC वर्ग के नाम से जो यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि उस वर्ग के छात्र छात्राएं ज़्यादातर वहाँ पर पढ़ाई कर सके और उच्च शिक्षा के लिए समाज और राष्ट्र की भलाई कर सके। ऐसा मेरा सुझाव है। माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटियों में मैंने एक प्रमुख मुद्दा उठाया कि जो छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप की, हमारे ST/SC वर्ग के हजारों छात्र छात्रा ऐसे माननीय सभापति महोदय कि समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसके कारण जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां क्या है, उनको एग्जाम देने से रोक दे रही है। तो मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य देखते हुए समय पर एग्जाम कराए। जो परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर एक कानून मध्य प्रदेश में भी बनना चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ न्याय हो। और तीसरा, जो छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल पा रही, वो छात्र छात्राओं को समय पर स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो विश्वविद्यालय का नाम चेंज किया गया है कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और भारत के परंपराशाली ऐतिहासिक गौरव को जो दोहराने का हम काम कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।